हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, हम लोग रिवीजन क्लासेस देख रहे हैं और पिछले वीडियो तक हम लोगों ने ओम्स लॉ तक रिवीजन कर लिया था। मैंने आपसे बोला था कि इसके आगे करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो देखिए, अब हमें जानना है रेजिस्टेंस जानने के बाद रेजिस्टिविटी के बारे में। आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 10 मीटर की वायर है, दो अलग अलग मटेरियल की, कॉपर है, एल्युमिनियम वायर, तो उस दोनों वायर की रेजिस्टेंस अलग अलग होगी। उसका कारण क्या होता है? सेम लंबाई और सेम उसकी विड्थ यानी चौड़ाई लेते हुए अगर दोनों मटेरियल की रेजिस्टेंस अलग है तो इससे एक बात पता लगती है कि दोनों की कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। इस वजह से है ना, रेजिस्टेंस अलग है। यानी रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो देखने में आता है कि रेजिस्टेंस एक तो लेंथ पर डिपेंड करता है। एज यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस गेट इंक्रीजेस। एंड अनदर वन इज, इफ अगर हम क्या करें, रेजिस्टेंस क्या करें, वायर की साइन आ रहा है। दूसरा रेजिस्टेंस उसके वायर के या कंडक्टर के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर दोनों को मिला के लिखें तो L/A आता है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक हम कांस्टेंट लगाते हैं। ये रो ही आपका क्या है? रेजिस्टिविटी है। तो ये आपकी मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग वैल्यू होती है। तो रेजिस्टिविटी बेटे क्या होगी? रेजिस्टिविटी आपकी हो जाएगी RA/L। यानी अगर A हम 1 मीटर स्क्वायर का क्या कर लें, वायर ले लें और L = 1 मीटर का लेंथ ले लें, तो जो उस वायर या उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी, यानी रेजिस्टेंस जो हमें 1 मीटर स्क्वायर एरिया का, 1 मीटर लेंथ का अगर वायर ले लें, तो अगर जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगा, जो मेजर होगा, वो उस मटेरियल का क्या होगा? रेजिस्टिविटी होगा। तो इसमें मैंने बहुत डिटेल स्टडी किया था, आप लोगों को पढ़ाया भी था, आप लोगों ने बहुत अच्छा समझा भी था, ठीक है। तो रिविजन चल रहा है तो थोड़ा तेजी से ही चलेगा। अब बेटे बात आती है रेजिस्टेंसेस की कॉम्बिनेशन की। अगर हमें ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस, ढेर सारे रेजिस्टेंसेस दिए जाएं और कहा जाए कि हमें एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर्म करना है, तो हमें क्या करना होगा? कुछ इस तरीके से उनको तैयार करना होगा ताकि क्या हो जाए, जो डिजायर्ड रेजिस्टेंस है वो फाइंड है। तो रेजिस्टेंसेस को ऐड करने के दो तरीके होते हैं। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। यानी अगर रेजिस्टेंसेस को हम कुछ इस तरीके से ऐड करें कि पहले का एंड दूसरे के स्टार्टिंग से कनेक्ट हो, जैसे इसका एंड दूसरे के स्टार्टिंग से कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा? R1 + R2। यानी सीधे सीधे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर देना है? ऐड कर देना है, ठीक है बेटे। चलिए, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए अगर आप नोट्स देखें तो घबराइएगा नहीं कि सर अरे छोड़ दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नोट कराऊंगा ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है। तो जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करना हो जान लीजिए, उससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर है, इसलिए बहुत सीरियसली वीडियो को देखना है। मैं बहुत ज्यादा ओपनली नहीं बोल सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ही हमारा डिस्कशन है ताकि एग्जाम आपका अच्छा जाए, ठीक है बेटे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आता है, यानी रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देना होता है। अगर इसी तरीके से हम 3 रेजिस्टेंस ऐड कर दें तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? R = R1 + R2 + R3, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका ये हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको एक बात समझ में आई कि अगर मान लीजिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम 3 के रेजिस्टेंस, 2 ओम के 3 रेजिस्टेंसेज हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 2 + 2 + 2 6 ओम आ जाएगा। इससे आपने ये समझा कि जब रेजिस्टेंस को बढ़ाना हो, जैसे देखिए 2 एक था, दूसरा भी 2, तीसरा भी 2, और जब तीनों मिल गए तो कितना बना है? 6 ओम। तो इससे आपको एक चीज कंक्लूड होना चाहिए कि रेजिस्टेंस को जब बढ़ाना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जब बढ़ाना हो, तो हम कैसा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? वी विल यूज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। ठीक है बेटे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टेंसेस को लगाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। एक क्वेश्चन बनता है, जरा इससे ध्यान से देखिएगा, इसी में मैंने घुमा फिरा के आपसे पूछा है। अगर 2 रेजिस्टेंसेस इस तरीके से R1 मान लीजिए है और ये R2, दोनों सेम लेंथ के हैं, सेम एरिया के। ध्यान से, दोनों की लेंथ एरिया क्या है? L और A है, ठीक है। ध्यान से, मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है, तो बताना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत टफ होता है और
अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स में, इसलिए पूछा हूँ। तो अगर आप इसके अगर मान लीजिए फॉर्म किया आपने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, तो रजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट आएगा? तो सपोज कर लीजिए इसकी रजिस्टिविटी रो है, इसकी रजिस्टिविटी रो 2 है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, और इसकी रजिस्टिविटी R है, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपको फॉर्मूला याद हो, रो इज इक्वल टू LA, R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो L अपॉन A। और जब R की बात आएगी तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, है ना। तो R1 प्लस R2 करते हैं बेटे, रो L बाई A, रो L बाई A, आ गया ना। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर इसको ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 रो L बाई A, ये आपका आ जाएगा R के बारे में सोचो बेटे, अगर L लेंथ का हमने रेजिस्टेंस 2L लेंथ का ऐड कर दिया तो L कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा भाई। L और L जोड़ के कितना हो जाएंगे, 2L हो जाएंगे। लेकिन उनकी एरिया कितनी होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहेगी बेटे, तो A तो सेम रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2L अपॉन A। और यहाँ पर ये क्या था, ये इस तरीके से आएगा, आई एम सॉरी, 2L रो 1 प्लस रो 2, हाँ ठीक है। तो 2L अपॉन A रो 1 प्लस रो 2, ये 2 इस तरफ है, 2 यहाँ, ठीक है। अब सही है भाई, अगर आप देखें इनको ऐड करें तो ये रो 1 और रो 2 ये गड़बड़ कर रहे थे, R1 और R2 की वैल्यू ऐसे रो 1 रो 2 लेना है, क्यों, क्योंकि मटेरियल अलग अलग है ना। तो रो 1 रो 2 ले लेंगे, ठीक है। तो रो 1 रो 2 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, L अपॉन A बाहर आ जाएगा, रो प्लस रो 2 अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे रो 2L अपॉन A, तो L से कैंसिल हो गया, A से कैंसिल हो गया, तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया, रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। ऐसे क्वेश्चंस बहुत जगह पूछे भी जाते हैं, मैंने भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटे पूछे जा सकते हैं, ऐसे आप थोड़ा तैयार है ना। और अब बात आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा कनेक्शन करता है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटे कि रेजिस्टेंसेस के एंड्स जो होते हैं वो एक ही पॉइंट से कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि जैसे इसका पहला एंड, इसका पहला एंड किसी एक पॉइंट से, इसका दूसरा एंड, इसका दूसरा एंड किसी एक पॉइंट से जोड़ा जा रहा है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास रेजिस्टेंस है, तो अगर तीनों को हमने क्या किया, किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, जैसे इसका पहला एंड, इसका पहला, इसका पहला, और इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड, इसका भी दूसरा, इसका भी दूसरा, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोला जाता है, ठीक है। अब बात थोड़ी थोड़ी समझते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटे अगर रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट निकालें तो आता है 1 इज इक्वल टू R, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस R1, सॉरी 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस आते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंसेस क्या करें, मान लीजिए सिंपल ले लेते हैं, 2 ओम और 2 ओम ये दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 ओम। तो ये इंडिविजुअल जब थे तो ये 2 ओम के रेजिस्टेंसेस थे, लेकिन जब हम इनको क्या किए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए, तो इनका इक्विवेलेंट 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। दैट मीन्स रेजिस्टेंसेस को जब घटाना हो, कम करना हो, तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे। इस बात को याद रखना, बढ़ाना हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरीज ऑफ पैरेलल को हम लोगों ने समझा। सीरीज ऑफ पैरेलल के क्वेश्चंस भी मैंने ढेर सारे कराए हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कैसे सीरीज ऑफ पैरेलल सर्किट्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं, जरा देखते हैं। तो सीरीज ऑफ पैरेलल के बेटे जैसे आपको ये दे दिया
ये मान लीजिए 2 ओम का रजिस्टेंस, ये 2 ओम का रजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रजिस्टेंस है, इसको 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। तो अब हमें इसमें करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? करंट। तो सबसे पहले हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटे? अगर हम देखें तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि नहीं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो R1 प्लस R2 2 प्लस 3 5 ओम हो जाएगा। अब करंट निकालने के लिए हमारे पास बताइए V है, मान लीजिए ये 5 वोल्ट है, तो V इज इक्वल टू 5 वोल्ट मान लीजिए दिया है। I आपको फाइंड करना है, R आपको पता है कि 5 ओम, तो ओम्स लॉ यूज कर लीजिए। V इज इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू 5, I की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू 5, तो I इज इक्वल टू 5/5 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, यानी इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा? 1 एम्पियर। तो इस तरीके से अगर आपको सर्किट दिया तो आप करंट फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया कि 3 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बताइए। तो आप देखो बेटे, जो करंट यहाँ से निकलेगी उसके लिए एक ही रास्ता है। तो अगर सर्किट में क्या है, आई करंट यानी 1 एम्पियर की फ्लो हो रही है, तो वो 2 ओम से भी होके जाएगी, 3 ओम से भी होके जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो होता है, यहाँ आपको समझ में आया। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होते हैं। कैसे बेटे? अगर आप देखें तो ये पहले एनर्जी लेगा, फिर बाद में एनर्जी ये लेगा। तो अगर मान लीजिए 1 एम्पियर की करंट 2 ओम से जाएगी, तो V इज इक्वल टू आई आर से क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2। तो 2 वोल्ट की एनर्जी कौन ले लेगा? ये लेगा। तो 5 में से अगर 2 वोल्ट ये ले रहा है, तो 3 वोल्ट कौन लेगा? ये लेगा। इसको भी आप इसी तरीके से V इज इक्वल टू आई आर से निकाल सकते हैं। I की वैल्यू 1, R की वैल्यू 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। ठीक है, आइए और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में चलते हैं। अब हम इसी तरीके से बेटे पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, 2 रेजिस्टेंसेस ले लिए और उसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया। सेल मान लीजिए 5 वोल्ट का है, ये मान लीजिए 10 ओम का है और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है ना। अब हमें कह दिया कि आप क्या करिए, करंट फाइंड करिए। आई की वैल्यू क्या है, दूसरा R1 और R2 में जाने वाले करंट की वैल्यू फाइंड करिए। तो सबसे पहले आप लोग इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर ले बेटे। तो ये कौन से कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, 10 2 जा 20, 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, तो ये 3/20 आ जाएगा। तो 1/R कितना आ गया? 3/20, और R इज इक्वल टू करेंगे तो 20/3 ओम, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? ये आ गया। दैट मीन्स अगर इन दोनों को रिप्लेस करके अगर हम क्या करें, 20/3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें 5 वोल्ट के सेल के साथ, तो सेम करंट फ्लो होगी जैसा कि इसमें होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? आई। तो 20/3 ओम का रेजिस्टेंस 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया आपका बेटे? ओम्स लॉ लगाने के लिए एप्लीकेबल हो गया। तो अब हम लोग क्या कर लें, 5 और आई की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू कितनी है? 20/3, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 इंटू 3/20। ठीक है, तो 5 4 जा 20, यानी 3/4 एम्पियर की करंट क्या होगी? इस सर्किट में फ्लो होगी। यहाँ से करंट 3/4 एम्पियर की फ्लो होगी। अब क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन ये डालता है कि आप बताइए कि 10 ओम में कितना करंट जाएगा, 20 ओम में कितना करंट जाएगा। तो देखिए बेटे, करंट यहाँ से चला, करंट 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक I1 हो गया, एक I2 हो गया। तो 10 ओम में I1 करंट जा रही है और 20 ओम में I2 करंट जा रही है। तो आप ये निकाल सकते हैं कि 10 ओम में कितना गया, 20 ओम में। कैसे सर? अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटे, ये भी रेजिस्टेंस उसी पॉइंट से कनेक्टेड है, ये भी उसी पॉइंट से कनेक्टेड है, ये भी उसी से कनेक्टेड है, ये भी उसी से कनेक्टेड है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 5 वोल्ट इससे भी कनेक्टेड है, 5 वोल्ट इससे भी कनेक्टेड है। तो अब हमें एक में जाने वाली वोल्टेज के बारे में जानकारी है। तो 10 के लिए बात करेंगे तो 10 के लिए भी क्या होगा? 5 वोल्ट जाएगा। तो V इज इक्वल टू आई आर से अगर प्रोसीड करें तो V की वैल्यू 5 है और I की वैल्यू हमें निकालना ही है, दैट मीन्स I1, और R की वैल्यू यहाँ पर कितना है बेटे? 10। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/10, दैट मीन्स 1/2। तो I1 की वैल्यू आ गई 1/2 एम्पियर। अब देखिए 3/4 टोटल करंट जा रही है और 1/2 ये ले रहा है। तो बची हुई करंट आप चाहें तो इसमें से माइनस करके निकाल सकते हैं, या इसी रूल से 20 ओम के लिए भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। हाँ, इससे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब इससे स्टैंडर्ड, इससे ज्यादा ऊपर के क्वेश्चंस मैंने नहीं दिए हैं, तो मैं आगे चलता हूँ। तो ये रेजिस्टेंसेस का सीरीज और पैरेलल जान लिया बेटे। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम है, इसमें कुछ क्वेश्चन आप कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलें।
आप अपने से क्वेश्चंस करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन में भी जो क्वेश्चंस कराए हैं वो भी करिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिए सर कि मुझे ये क्वेश्चन में समस्या है, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बेटे हम लोगों को ये सब जानने के बाद ओम्स लॉ का ग्राफ जानना है। ठीक है, तो V वर्सेस I ग्राफ, V वर्सेस I ग्राफ पूछता है, तो V वर्सेस I ग्राफ बेटे आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और I वर्सेस V ग्राफ भी क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, लेकिन V वर्सेस I ग्राफ आपका स्लोप देगा रेजिस्टेंस। मैंने सब बहुत अच्छे से बताया था। स्लोप इस पे क्या देगा? इस पे स्लोप रेजिस्टेंस देगा, और I वर्सेस V ग्राफ पे स्लोप जो देगा वो देगा आपका कंडक्टेंस। याद रखना। ठीक है, ये सब पॉइंट्स नोट करते चलिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करते चलिए, जिसमें भी प्रॉब्लम हो उसको पूछते चलिए। अब ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, जो ओम्स लॉ के ग्राफ को या ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं तो वो उन रेजिस्टेंस को हम ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होता मिलता है वो आपके ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटे। अब बात करेंगे डोमेस्टिक सर्किट के बारे में, कि घरों की वायरिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है कि पैरेलल की कॉम्बिनेशन में। तो बेटे घरों की वायरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। उससे पहले हमें सीरीज कॉम्बिनेशन को समझना होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में कमी क्या है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटे देखो कमी क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये एक स्विच से चलाया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम एक स्विच लगा दें तो ये दोनों एक साथ ऑन, दोनों एक साथ ऑफ होंगे। तो एक टीवी है, एक पंखा है, आपको मान लीजिए दिन में टीवी और पंखा दोनों देख रहे हैं तो ठीक है, रात में आपको सोना है, टीवी बंद करनी है, पंखा चलाना है, लेकिन आपने स्विच ऑन किया तो दोनों ऑन हो गया। एक ये ड्रॉबैक है, ये एक स्विच से ऑन क्या होता है? ऑपरेट होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए एक कोई खराब हो गया, सर्किट कहीं पे ब्रेक हो गई, तो आपकी केबल और केबल क्या होगी? एक सर्किट खराब होने से पूरा सर्किट काम नहीं करेगा, क्योंकि करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा, रुक जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन की दूसरी कमी। तीसरा, सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा आता है, इस वजह से ये पावर कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। पावर कंज्यूमिंग होने की वजह से एनर्जी का जो वेस्टेज होगा वो ज्यादा होगा, आपका बिजली बिल ज्यादा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये खासियत होता है कि हर एक सर्किट की अपनी खुद की स्विच होती है, और एक के खराब होने से दूसरा का इफेक्ट नहीं होता। दूसरा चला सकते हैं आप, फैन खराब हो गया तो ऐसा नहीं, टीवी नहीं चलेगा या आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा। एक के खराब होने से दूसरा इफेक्ट नहीं होता। तीसरा खूबी ये है कि इसकी वजह से बिजली का बिल कम आता है, क्योंकि ये पावर कंज्यूमिंग लेस होता है। तो इस तरीके से आपकी क्या होती है? डोमेस्टिक सर्किट का भी ओवरव्यू हो गया। अब आप इसको इतने तक रिवीजन अपने नोट्स से कर लीजिए। मैं आपको अभी नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिन बच्चों का इनकम्प्लीट है वो नोट्स भी पूरा कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। बेटे आप क्या करिए, एमसीक्यू और शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस करिए। जो प्रॉब्लम है वो पूछते रहिए, घर पे बैठ के एंजॉय मत करिए। टेस्ट है, अच्छे से एग्जाम देना है और अच्छा मार्क ले आना है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई। ठीक है, तो आज के लिए इतना है बेटे। थैंक यू वेरी मच।